नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का सेकंड लेसन द लायन किंग। द लायन किंग शेर राजा। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले अपने पास है डू यू लाइक स्टोरीज? इफ़ यस, नेम एनी स्टोरी यू मे हैव हर्ड एंड रीड। डू यू लाइक स्टोरीज? इफ़ यस, नेम एनी स्टोरी यू मे हैव हर्ड एंड रेड। क्या आपको कहानी पसंद है? यदि हाँ तो उस कहानी का नाम बताओ जो तुमने सुनी हुई है या पढ़ रखी है। ठीक है जी। तो आंसर में है इसका यस, आई लाइक स्टोरी। हाँ, मुझे कहानियाँ पसंद है। आई हैव रेड द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द माउस। हाँ, मैंने पढ़ी हुई है शेर और चूहे की कहानी। ठीक है जी। हैव यू हर्ड एनी स्टोरी अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट? क्या तुमने जंगल के जानवरों के विषय में या बारे में कोई कहानी पढ़ी है या सुनी है? तो आंसर में है यस, आई हैव रेड द स्टोरी ऑफ अ क्लेवर जैकाल। मैंने एक चतुर गीदड़ की कहानी पढ़ रखी है। हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? हु इज कौन है? द किंग ऑफ द फॉरेस्ट जंगल का राजा कौन है? और वाई इज ही कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, और उसे क्यों जंगल का राजा पुकारते हैं या कहते हैं? हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा कौन है? एंड वाई इज ही कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, और उसे जंगल का राजा क्यों पुकारते हैं या क्यों कहते हैं? ठीक है जी। जंगल का राजा कौन है? उसे जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? आंसर में है द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ही इज द मोस्ट पावरफुल एनिमल, क्योंकि वह जो है सबसे अधिक ताकतवर, पावरफुल मतलब ताकतवर, और बहादुर जो है जानवर है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग, कठिन प्रश्नों के अर्थ। किंगडम, किंगडम KINGDOM, किंगडम मतलब साम्राज्य। किंगडम मतलब साम्राज्य। कैप्चर्ड, कैप्चर्ड मतलब कैदी बनाना। कैप्चर्ड मतलब कैदी बनाना। फांस, फांस मतलब हिरन के बच्चे। फांस मतलब हिरन के बच्चे। वर्शिप, वर्शिप मतलब पूजा की। वर्शिप मतलब पूजा की। सेल्फिश, सेल्फिश मतलब स्वार्थी। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। टस्क, टस्क मतलब हाथी के नज़र आने वाले दांत। हाथी के नज़र आने वाले दांत। का मतलब पंजा। का मतलब पंजा। डिक्रीज्ड, डिक्रीज्ड मतलब घट गया। डिक्रीज मतलब घट गया। स्मगलर, स्मगलर मतलब तस्कर। स्मगलर मतलब तस्कर। मर्सीलेस, मर्सीलेस मतलब निर्दयी। डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। सिविलाइज, सिविलाइज मतलब सभ्य। सिविलाइज, सिविलाइज मतलब सभ्य। रिसोर्सिस, रिसोर्सिस मतलब संसाधन। रिसोर्सिस मतलब संसाधन। बेनिफिट, बेनिफिट मतलब लाभ। बेनिफिट मतलब लाभ। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल। पूल्स, पूल्स मतलब तालाब। पूल्स, पूल्स मतलब तालाब। वंडरफुल, वंडरफुल मतलब अद्भुत। वंडरफुल मतलब अद्भुत, आश्चर्यजनक। फियर, फियर मतलब डर या भय। डर या भय, फियर। ट्राइब्स, ट्राइब्स मतलब कबीले। ट्राइब्स मतलब कबीले। फ्रेशनेस, फ्रेशनेस मतलब ताजगी। फ्रेशनेस मतलब ताजगी। फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी। फ्रीडम मतलब आज़ादी। इंजॉय, इंजॉय मतलब आनंद लेना। इंजॉय मतलब आनंद लेना। स्किन, स्किन मतलब चमड़ी। स्किन, स्किन मतलब चमड़ी। अटैक्ड, अटैक्ड मतलब हमला किया। हमला किया, अटैक्ड। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब हल। सॉल्यूशन मतलब हल। अब है एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्पोकन बाय लायन किंग? कौन से जो है निम्नलिखित वाक्य हैं जो
राजा के द्वारा, शेर राजा के द्वारा कहे गए। फिल इन द ब्लैंक्स। माई किंगडम वॉज नेवर ब्यूटीफुल। ऐसा तो कहा नहीं उसने, इसका मतलब ये गलत है। उसने कहा था कि मेरा जो किंगडम है बहुत सुंदर था। माई बर्ड्स सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग। यस, टिक मार्क करना है इस पर, ये ठीक है। नन ऑफ द हिली ट्राइब्स लिव्ड विद अस। ये रॉन्ग है। आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम। यस, ये ठीक है। मैनी ऑफ माई ऑब्जेक्ट डाइड। ये भी ठीक है। पीपल डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट इन स्पाइट ऑफ बेनिफिट्स। ये भी ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर करने हैं निम्नलिखित क्वेश्चनों के, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, क्वेश्चन मतलब प्रश्न। तो फर्स्ट है, हाउ डिड द फॉरेस्ट लुक बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर। सभी लोगों के वहाँ जंगल में आने से पहले जंगल कैसा दिखाई देता था? कैसा दिखाई देता था जंगल? द फॉरेस्ट लुक्ड लाइक वेरी ब्यूटीफुल एंड काम बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर। सभी लोगों के आने से पहले जंगल बहुत सुंदर और शांत दिखाई देता था। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, काम मतलब शांत। ठीक है जी। हाउ डिड द हिल ट्राइब्स लुक अपॉन द फॉरेस्ट। पहाड़ी कबीले के लोग जंगल को किस नज़रिए से देखते थे? पहाड़ी कबीले के लोग जंगल को किस नज़रिए से देखते थे? द हिल ट्राइब्स लाइक्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट। द वर्शिप फॉरेस्ट एज गॉड। दे एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट। पहाड़ी कबीले के जो लोग थे जंगल में खुशीपूर्वक रहते थे, वे भगवान की तरह जंगल की पूजा करते थे। वर्शिप मतलब पूजा करना। वे जंगल की सुंदरता का आनंद उठाते थे। हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। हु वर द रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेवार थे जंगल के विनाश के? हाउ डिड दे डिस्ट्रॉय इट। जंगल के विनाश के कौन जिम्मेदार थे? उन्होंने इसका विनाश किस प्रकार किया? द सिविलाइज्ड पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। दे डिस्ट्रॉयड इट बाय कटिंग ट्रीज एंड किलिंग द एनिमल्स फॉर देयर ग्रीड। जंगल के विनाश के जिम्मेदार सभी लोग थे। उन्होंने अपने लालच के लिए पेड़ों को काटकर और जानवरों को मारकर इसका विनाश किया। फोर्थ है, पिक आउट वर्ड्स फ्रेजेस इन पैराग्राफ्स 5-6 दैट शो द एंगर ऑफ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जरा वाक्यांशों में से 5-6 में से उन शब्दों और मुहावरों को चुनना है जो जंगल के राजा के गुस्से को प्रदर्शित करते हैं। नंबर फर्स्ट है ग्रीडी। ग्रीडी मतलब लालची। ग्रीडी मतलब लालची। अनकाइंड। अनकाइंड मतलब निर्दयी। काइंड मतलब दयालु, अनकाइंड मतलब निर्दयी। सेल्फिश। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। किल्ड मतलब मारा गया। किल्ड मतलब मारा गया। कैप्चर्ड मतलब कैद कर लिया। डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट कर दिया। दीज वर्ड शोज, ये सब दर्शाते हैं, दिखाते हैं द एंगर ऑफ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल के राजा के गुस्से को दिखाते हैं ये सब। व्हाट स्टेप वी नीड टू टेक टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। व्हाट स्टेप्स, क्या कदम लेने चाहिए हमें, की आवश्यकता है, लेने की आवश्यकता है हमको, टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, जंगल को रक्षित करने के लिए या जंगल की रक्षा करने के लिए। तो आंसर में है वी नीड टू टेक द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। हमें आवश्यकता है निम्नलिखित कदम उठाने की
जंगल की रक्षा के लिए। वी शुड नॉट कट द ट्रीज फॉर आवर ग्रीड, हमें अपने लालच के लिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। वी शुड नॉट किल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, हमें जंगल के जानवरों को नहीं मारना चाहिए। तो धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।